हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा पार्ट है कितना 56वां। ठीक है, तो आज का यह जो रीजनिंग प्रैक्टिस सेट है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो प्यारे साथियों, ठीक है, तो आज की इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में हम ऐसे सवाल लाए हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो आपके सामने क्या क्वेश्चन नंबर पहले से यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या है प्यारे मित्रों, यदि क्वेश्चन का उत्तर आ रहा हो तो आपको क्या कमेंट बॉक्स में बताता चलना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है। ठीक है, और प्यारे मित्रों यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से जो भी आपकी एग्जाम के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं उनको हम चुन चुन कर इसी प्रकार से लाते हैं, जो भी आपके लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्यारे मित्रों, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया, इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसमें देखिएगा क्या पूछा हुआ है, नीचे दी गई पिछन आकृति में उस आकृति को ढूंढिए जो पूर्णता आकृति के समान है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आकृति की यानी कि आपको क्या है, समान आकृति ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितनी आकृति, सबसे पहले जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, आकृति वाला प्रश्न, तो आपको क्या है, सबसे पहले इस आकृति को देखना है। देखिए यहाँ पर जो आकृति दी हुई है यानी कि यह जो क्या है, यह आपकी पिछन आकृति है। ठीक है, और ए बी सी डी ये क्या है, आपको चारों उत्तर आकृतियां हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, तो देखिएगा इसी आकृति को आपको क्या है, इनमें से ढूंढना है। तो बताइए, ढूंढ लिया होगा आप लोगों ने। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, आकृति को ध्यान से देखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, मैच करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, एक एक पार्ट यानी कि जो इस आकृति में दिया हुआ है क्या मैच करना है। तो देखिए अगर हम इसमें देखें, इसमें क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से त्रिभुज दिया हुआ है, फिर उसके अंदर देखिए एक छोटा सा त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अगर हम ए वाले में देखें, देखिए इसमें क्या इस प्रकार से त्रिभुज दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और इसके नीचे देखिए इस प्रकार से क्या लगा हुआ है, इस प्रकार से बॉक्स छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर एक सेकंड, हाँ यहाँ पर बना हुआ है, देखिए यहाँ पर बना हुआ है, इसी प्रकार इसमें भी बना हुआ है, लेकिन आपका क्या है, इसमें इस प्रकार से त्रिभुज नहीं है, यानी इसमें क्या होना चाहिए था, डबल डबल इसमें त्रिभुज होना चाहिए था। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ए वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, इस बी वाले को मैच करेंगे, तो देखिए इसमें भी क्या है, हाँ इसके अंदर भी त्रिभुज दिया हुआ है, यानी कि दो दो त्रिभुज है, यानी कि इसमें देखिए आकृति में क्या है, डबल डबल त्रिभुज बने हुए हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसके देखिए नीचे, हाँ यहाँ पर भी तो मैच करना है। देखिए नीचे में क्या दिया, इस प्रकार से छोटा बॉक्स दिया हुआ है, तो इस प्रकार से इसमें बॉक्स है, बताइए यहाँ पर बॉक्स है, नहीं है प्यारे मित्रों। जी हाँ, तो बी वाला भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए सी वाले को मैच कीजिए, तो देखिए अब अगर हम इसमें भी देखेंगे त्रिभुज, हाँ इसमें भी दिया हुआ है, तो अगर हम इसमें भी देखेंगे, हाँ इसमें क्या छोटा वाला दिया हो, देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर दिखना है सबसे पहले, देखिए इसमें क्या बड़ा वाला त्रिभुज है, फिर उसके अंदर इसके अंदर भी यानी डबल है, लेकिन इसमें क्या है, छोटा है, तो आपका सी वाला भी हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब बचा क्या, डी, तो डी वाला ही आपका क्या उत्तर हो जाएगा। देखिए प्यारे मित्रों इसको भी मैच करिए, देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार से त्रिभुज बड़ा वाला दिया हुआ है, इसके अंदर दोनों, हाँ इसमें भी क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज दोनों दिए हुए हैं। तो देखिए एक इसके नीचे दिया हुआ है, इसके नीचे भी दिया हुआ, अगर आप इसके नीचे भी देखें, देखिए यह वाला निशान यानी छोटा वाला बॉक्स, तो यहाँ पर भी छोटा वाला बॉक्स बना हुआ है। तो प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, डी वाला, यानी जो डी वाला है क्या है, इस आकृति से मैच हो रहा है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों डी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे मित्रों। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, इसका उत्तर भी आपको बताना है यदि आ रहा हो। तो देखिएगा क्या पूछा हुआ है, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो आपको इसमें क्या है, रिक्त स्थान यानी यहाँ पर बताना, इस खाली स्थान पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 243 लिखा हुआ है, 243 को कितना 22 लिखा हुआ है प्यारे साथियों, देखिए 243 को 22, तो उसी प्रकार आपको देखिए 542 को बताना है। ठीक है, 542 को क्या यानी कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या है, देखिए सबसे पहले आपको इसको देखेंगे 200 कितना 43 को 22, तो किस प्रकार से लिखा होगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आप क्या करेंगे, जोड़ कर देखते हैं। देखिए 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9। अब इसके यहाँ पर देखिए 22 दिया हुआ है, अब यहाँ पर 22 दिया हुआ, तो क्या करेंगे 9 में, अगर 9 को क्या करेंगे 22 आ जाएगा, 9 अगर हम इसमें क्या कर देंगे, देखिए 9 में 3 का गुना कर देंगे, 9 तिया कितना 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 22 दिया, अगर अब इसमें भी क्या कर दें, क्या 5 घटाएंगे तभी क्या आएगा, हाँ 22 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इसको भी देखें 5 और इसमें कितना दिए 4 दिया हुआ है,
फिर उसके बाद कितना 9 दिया, यानी इसमें कितना जोड़ेंगे 5 और 4 को जोड़िए 9 हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसमें भी क्या कर देंगे, अगर हम इसमें भी क्या जिस प्रकार इसमें भी 3 का गुना किया उसमें भी 3 से गुना कर देंगे। देखिए 11 थी कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। अब 33 में कितना 5 घटाना था, हाँ इसमें भी 5 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 कहाँ पर है, नहीं है, 28 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 38 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्या सॉल्व नहीं करेंगे, देखिए इस प्रकार से भी सॉल्व नहीं हुआ तो देखिए आप क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिए। अगर आप इसमें क्या करें 2 का गुना करके, अब आपने जोड़कर देखिए आप क्या करेंगे गुना करके देखिए प्यारे में, तो इसी प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए 2 गुने 4 और फिर कितना है 3 दिया हुआ है 3, तो अब इसका गुना कीजिए। देखिए 2 चौको कितना 8 हो जाएगा, 8 दिया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा 24। अगर इसमें से क्या कर देंगे 2 को घटा देंगे तो 24 में से 2 जाएगा कितना 22, जी हाँ 22 यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसी प्रकार से अब इसमें भी देखिए कितना दिया हुआ 5, तो यहाँ पर 5 और उसके बाद कितना 4 दिया हुआ है, फिर उसके बाद कितना 2 दिया है। इसका भी आप क्या करेंगे गुना कीजिए। देखिए 5 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 और 2 यानी 20 में 2 का गुना कीजिए प्यारे में, तो देखिए 20 गुने 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर 40 में यहाँ पर 40 लिखा हुआ है 40, 40 में क्या कितना घटाया था यहाँ पर आप प्यारे मित्रों कितना घटाया 2 घटाया था, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी क्या कर देंगे 2 घटा देंगे, 40 में से 2 जाएगा कितना यानी 38 हो जाएगा। तो 38 कहाँ पर है, हाँ डी वाले में दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों आपका इस प्रकार से उत्तर बनेगा, तो क्या हो जाएगा डी वाला, ठीक है। जिस प्रकार से आपने इसमें गुना किया था कितना 2 चौको 8, 8 दिया कितना होता है, यानी सॉरी देखिए 2 चौको 8, 8 दी कितना 24 हो जाएगा। फिर 24 में से आप 2 घटा देंगे तो कितना 22 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार इसमें भी गुना कर देंगे 5 और 4 2 का गुना कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप 40 में से क्या करेंगे 2 को घटा देंगे, ठीक है, तो कितना 38 आ जाएगा। तो 38 यहाँ पर डी वाले में देखिए कहाँ पर है, हाँ डी वाले में दिया हुआ है। तो प्यारे में तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। और प्यारे में तो वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक जरूर करती चलिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करती है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने कितना तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों, इसका उत्तर भी आपको बताना है और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, हम आपके लिए इसी प्रकार से लाते हैं प्यारे मित्रों, ठीक है, चुन चुन कर लाते हैं। तो आपको क्या करना है प्यारे मित्रों, इस चैनल से जरूर जुड़ना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है। देखिए क्या दिया हुआ है, संबंधित शब्द को चुनिए। तो प्यारे मित्रों संबंधित शब्द दिया हुआ उसी प्रकार से देखिएगा, कछुआ, कछुआ को क्या लिखा हुआ है पानी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मगर, मगर को आपको बताना है। तो देखिए आप इसमें ये समझेंगे, देखिए कछुआ, कछुआ को क्या पानी लिखा हुआ है, यानी कछुआ किससे पानी से संबंधित है। तो इसमें आप एक बात समझेंगे, देखिए कछुआ कहाँ पर रहता है पानी के अंदर रहता है। उसी प्रकार मगर, तो मगर कहाँ पर रहता होगा बताइए, वह भी पानी के अंदर रहता है, जी हाँ बिल्कुल वह भी पानी के अंदर रहता होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ, कुआं दिया हुआ, पहाड़ दिया हुआ, नदी दिया हुआ है, ये देखिए पानी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी पानी हो जाएगा। अब देखिए नदी, अगर मान लीजिए यहाँ पर नदी दिया हुआ था, देखिए नदी, तो कछुआ कहाँ पर नदी, तो नदी में भी रहता है। उसी प्रकार मगर, तो मगर में भी क्या, यानी मगर कहाँ पर रहता है, वह भी नदी में रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, लेकिन इसमें देखिए पानी दिया हुआ है तो यहाँ पर भी पानी आएगा। तो क्या हो जाएगा डी वाला, हाँ डी वाला बिल्कुल पूरा पूरा उत्तर सही होगा, क्या डी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा पानी, यहाँ पर लेके देते हैं पानी, ठीक है, इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। जिस प्रकार कछुआ पानी से संबंधित है उसी प्रकार मगर भी क्या हो जाएगा पानी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए प्यारे मित्रों। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 4 दिया हुआ है, ठीक है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्यारे मित्रों। देखिएगा नीचे दिए गए शब्दों का कौन सा व्यंजन आरेख बनेगा। तो इसमें प्यारे मित्रों आपसे क्या व्यंजन डायग्राम आपको बनाना है क्वेश्चन में। देखिए तो किस प्रकार से बनाना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको शब्दों को समझना होता है। देखिए क्या दिया हुआ है बुध, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद ग्रह, ठीक है। तो अब देखिए इसमें शब्द दिए हुए हैं तो आपको इन्हीं को समझना है प्यारे मित्रों। देखिए इसमें क्या दिया बुध दिया हुआ, तो बुध क्या होता है, उसी प्रकार बृहस्पति क्या होता है, उसी प्रकार ग्रह, यानी कि इसमें देखिए बुध, बुध किसका नाम है बताइए, बुध, यानी कि यह भी हम क्या कहते हैं, यानी बुध यह भी तो क्या होता है ग्रह होता है, जैसे बुध मंगल, ठीक है, इस प्रकार से। उसी प्रकार बृहस्पति, बृहस्पति भी क्या होते हैं आपके ग्रह होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये दोनों ग्रह ही होते हैं, ठीक है। तो आप क्या बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से, देखिए बुध, तो बुध का किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से बना देंगे। फिर उसके बाद बृहस्पति, तो बृहस्पति का इस प्रकार से बना देंगे। आप इसको क्या करना है, देखिए बुध और बृहस्पति क्या एक ही ग्रह होते हैं या अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं बताइए, अलग अलग होते हैं, जी हाँ। बुध और बृहस्पति ये दोनों ग्रह आपको पता होना चाहिए प्यारे मित्रों इन शब्दों के बारे में, तभी क्या है आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या है जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है बुध और बृहस्पति दोनों ही अलग अलग होती हैं, लेकिन ये दोनों क्या होती हैं, देखिए समझिए, ये दोनों क्या होती है, देखिए बुध और बृहस्पति ये दोनों क्या होते हैं ग्रह।
जी हाँ, आप क्या कर देंगे, इस प्रकार से ग्रह यानी इन दोनों को ग्रह के अंतर्गत रखेंगे। देखिए बुध, बृहस्पति और ये दोनों क्या होती हैं, ग्रह होती हैं। क्या, ग्रह। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से उत्तर बनेगा। तो किस वाले में है, ये वाले में है। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से आपको क्या क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। क्या हो जाएगा, ए वाला, ए नंबर वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे मित्रों। यदि आपको प्यारे मित्रों किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। ठीक है, तो इसमें क्या है, 5वां क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। इसमें क्या दिया, कोडित संबंध पूछा हुआ है। देखिएगा प्यारे मित्रों क्या दिया हुआ है, CIS को कितना 319 और ACP को 316 लिखा जाता है, तो RUB को क्वेश्चन मार्क चिन्ह को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछा हुआ है। देखिएगा, ध्यान दीजिए, आपको बनाना है प्यारे मित्रों, कोशिश करना है। आपके देखिए एग्जाम काफी नजदीक आने वाले हैं, आपको क्या है अच्छे से इसको क्या है, आपको वीडियो को पूरा दिखना है और आपको इसी प्रकार से क्या है क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो हम आपके लिए जो भी ऐसे ही सवाल लाते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। ठीक है, और आपके क्या है जो सवाल है ये पूछे भी गए हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर देखिए सवाल को क्या पूछा हुआ है, C, उसके बाद I, उसके बाद S को कितना लिखा हुआ है, 319 लिखा हुआ है। तो देखिए समझिए, यहाँ पर I लिखा हुआ है, C का आप कोड देखेंगे कितना होता है, 3 होता है। उसी प्रकार 1, यानी इसमें क्या होता है, I का कितना होता है, तो बताइए I का कितना होता है, बताइए प्यारे मित्रों, I का 9 होता है। अब उसके बाद S का कितना होता है, 19 होता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे I इसमें कितना लिखा हुआ है, 319 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या बनना है, 300, यानी कि इसमें देखिए कितना बनना है, 3919, यानी कि इसमें इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, 919। तो देखिएगा प्यारे मित्रों, इसमें देखिए आई यू, उसके बाद क्या होते हैं, IOU, यानी कि आपकी इसमें IOU, यानी देखिए IOU, उसके बाद ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, यानी कि 5 क्या होते हैं आपके प्यारे मित्रों, क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, वॉवेल्स होते हैं। तो प्यारे मित्रों देखिए आई, ठीक है, तो आई क्या होता है, ये भी तो आपका क्या होता है, स्वर होता है। तो देखिए आई का नंबर 9 होता है, लेकिन इसमें क्या है, 9 को आप यदि देखिए ध्यान दीजिए प्यारे मित्रों, 9 को यदि इसमें क्या है, इसमें आई को आप क्या करेंगे, यानी कि स्वर होता है तो आप इसको नहीं गिनेंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट देंगे, देखिए सी, ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, क्या कॉन्सोनेंट। तो देखिए 3 और एस, ये भी क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो देखिएगा प्यारे मित्रों, व्यंजन होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एस का 19 लिखा हुआ है, देखिए लास्ट में 19 लिखा हुआ है, और सी का कितना 3 लिखा हुआ है, तो देखिए 319 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आई वाला, यानी आई का नंबर 9 होता है, तो 9 को नहीं लिखा हुआ है, बस यही पर देखिए। देखिएगा इसमें देखिए आई दिया था तो आई का 9 होता है। ठीक है, एस का भी 19 होता है, यानी एस का कितना 19 होता है, सी का भी 3 होता है, लेकिन इसमें क्या है 9 को, यानी कि आई का इसमें लिखा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या चल रहा है प्यारे में, तो कौन सा तरीका इसमें, यानी कि क्या होते हैं, स्वर वाला, यानी कि स्वर। ठीक है, IAU क्या होते हैं प्यारे मित्रों, बताइए, ये आपके स्वर होते हैं। ठीक है, तो यही आपको देखिए समझना है। अब इसमें देखिए कौन सा है, तो इसमें 319 लिखा हुआ है। उसी प्रकार ACP में देखिए ACP को देखिए कितना लिखा हुआ है, 316 लिखा हुआ है। देखिए 316 लिखा हुआ है प्यारे मित्रों। देखिए ए, तो ए का कितना होता है, ए होता है, लेकिन वो यहाँ पर देखना आपको, देखिए 3 का, यानी 3 का कितना, यानी सी का कितना होता है, 3 होता है। उसी प्रकार पी का कितना होता है, 16 होता है। तो देखिए 316, तो क्या किया हुआ, इस ए का भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये क्या होते हैं, आपके स्वर होते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका स्वर है, तो इसका भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो कितना लिखा हुआ, CP, यानी इसको लिखेंगे। उसी प्रकार देखिए इसमें भी देखिए, इसमें कौन सा होगा, आर होगा स्वर, या यू होगा स्वर, या बी होगा, तो क्या होगा, यू होगा। तो आपको इसको नहीं लिखना है, तो सिर्फ आर का लिखना है। तो आर का कितना होता है प्यारे मित्रों, तो देखिए आर का 18 हो जाएगा, और बी का 2 हो जाएगा। ठीक है, बी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 182 आ जाएगा। 182 किस ऑप्शन में है प्यारे मित्रों, तो आपके डी वाले में। ठीक है प्यारे मित्रों, डी वाले में। तो प्यारे मित्रों डी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, 182। RU को क्या लिखेंगे, 182 लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्यारे मित्रों। दिए गए शब्दों को समझते हुए सही वेन आरेख का निर्माण करें। तो देखिए इसमें भी आपको क्या सही वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था, शब्दों को समझना है। सबसे पहले तो देखिएगा, लाल दिया हुआ है, कार दिया हुआ है, उसके बाद बाइक दिया हुआ है। ठीक है, तो इस देखिए आपको समझना है लाल, उसके बाद फिर कार और बाइक। तो देखिए लाल क्या कार होती है, बताइए। सबसे पहले देखिए लाल क्या, यानी कि लाल कलर की क्या कार होती है, जी हाँ बिल्कुल आपने देखी हुई होती हैं। उसी प्रकार अब देखिए लाल का बाइक से देखना है संबंध, क्या लाल बाइक होती हैं,
तो देखिए बाइक यानी मोटरसाइकिल, तो ठीक है ये भी क्या होती है, हाँ कलर की हो सकती है, लाल कलर की होती भी है। अब देखिए अब क्या करना है, इन दोनों का समझना नहीं। देखिए कार और बाइक ये दोनों क्या है, कार और बाइक एक ही है या अलग अलग गाड़ी होती है बताइए। कार अलग होती है जी हाँ, बाइक भी अलग होती है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इन्हीं को देखिए, कार का इस प्रकार से बनाएंगे, बाइक का इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए लाल यानी कि ये दोनों क्या होती हैं, लाल कलर की होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लाली कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, इस प्रकार से आपको बनाना है, क्योंकि कार और बाइक का अलग अलग बनाएंगे। और ये लाल कलर क्या होती है, कार भी आपने लाल कलर की देखी होंगी, मोटरसाइकिल भी लाल कलर की देखी होंगी, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है। तो किस में है, तो आपके ए वाले में दिया हुआ है, तो ए वाला भी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगले वाले पर चलते हैं। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। देखिए पूछा हुआ है आपके एग्जाम में एसएससी का, ठीक है। तो देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या दिया हुआ है, इससे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नीचे एक पासी की दो स्थितियां दी गई हैं, अक्षर एन वाली के फलक विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। तो प्यारे मित्रों इसमें अक्षर पूछा हुआ है, तो देखिए कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा, एन वाली, कहाँ पर, एन वाली फलक पर। तो एन वाली फलक पर आपको बताना है, यानी कि क्या आएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें देखिए आपको सबसे पहले समान यानी समान शब्द दिखना है, यानी कॉमन शब्द। तो कितने हैं, सिंगल है या डबल डबल है, ठीक है, आपको यह ढूंढना है सबसे पहले। तो देखिए अगर हम इसमें देखेंगे पी, तो क्या इस वाले में पी है, जी हाँ यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए कहीं और है, नहीं है। देखिए एम, इसमें एम है, नहीं है। एन, इसमें एन है, नहीं है। तो इसमें क्या है, सिंगल। देखिए इसमें भी पी है, इसमें भी, यानी कि इसमें क्या, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है। तो अब आप क्या करेंगे प्यार में, तो यानी कि इसमें डबल डबल नहीं है। तो आप देखिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या करेंगे, इन शब्द को घुमाएंगे। तो देखिए इसमें भी पी है, यानी यहाँ पर भी पी है। तो इसी पी से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे नीचे की साइड घूमना। तो क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। तो इसमें देखिए पहले वाले को लिखते हैं पहले पी, फिर उसके बाद इस एन के पास गए, तो फिर इस एन को लिख देंगे। फिर इस एन से किसके पास, एम के पास। तो यहाँ पर एन से किसके पास, इस एम के पास गए, तो एम को लिख देंगे। अब देखिए अब इस वाले में यही यानी इसी प्रकार से घुमाना है। देखिए पी से इस आर के पास, तो यहाँ पर लिख देते हैं पी, पी से किसके, आर के पास। फिर इस आर से किसके पास, इस ओ के पास जाएंगे, तो यहाँ पर ओ को लिख देते हैं। अब आपसे क्या पूछा था, एन के, यानी एन के विपरीत बताना था। तो एन के विपरीत क्या है, तो देखिए एन ए दिया, उसके नीचे क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो यहाँ पर बस आपको इस प्रकार से आर लिख देना है। तो आर कहाँ पर दिया हुआ है, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, सी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। आपको इसी प्रकार से क्या आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों, कितना दिया हुआ है, हाँ। तो यह भी काफ़ी आपका महत्वपूर्ण, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिएगा प्यारे मित्रों, यहाँ पर इस प्रकार से लंबी से क्या दी हुई, श्रृंखला दी हुई है, ठीक है प्यारे मित्रों। यहाँ पर क्या खाली स्थान का चिन्ह दिया हुआ है, आपको इसी पे बताना है, यानी कौन सी संख्या आएगी। तो क्या है इसमें, देखिए समझ लेते हैं। देखिए 7, उसके बाद 9, फिर 12, यानी देखिए ध्यान से देखिए, 7 से क्या हुआ, 9 हुआ, फिर 9 से 12 हुआ, फिर 12 से 14 हुआ। यानी इसमें क्या है, इस प्रकार से आपकी संख्या देखें तो यानी बढ़ती चली जा रही है। देखिए किस प्रकार से बढ़ती चली जा रही है, देखिए 7 से 9 हुआ, तो प्लस यहाँ पर कितना हुआ, 2 हुआ। फिर उसके बाद 9 से 12 हुआ प्यारे मित्रों, कितना हुआ, प्लस 3 हुआ। फिर 12 से 14 हुआ, प्लस कितना हुआ, 2 हुआ। फिर उसके 14 से कितना हो रहा है, 17। देखिए 14 से 17 हुआ, प्लस 3 हुआ। फिर उसके बाद 17 से 19 हुआ, देखिए प्लस 2 हुआ। फिर उसके बाद 19 से 22 हुआ, कितना, 22 हुआ। तो कितना हुआ, 19 से 22 हुआ, प्लस 3 हुआ। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 22 में कितना जोड़ेंगे कि संख्या आ जाए। तो देखिए 22 में अगर हम क्या कर देते हैं, प्लस 2 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए एक प्रकार से देखिए पहले 2 को जोड़ा, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 3 के बाद फिर 2 को, फिर 3, यानी 2 के बाद 3 को, यानी इसमें 2 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने 3 जोड़ा, फिर उसके बाद 2 जोड़ा, ठीक है। तो अब इसमें 2 जोड़ेंगे प्यारे मित्रों। देखिए अगर आपने क्या है, देखिए 19 में कितना जोड़ा था, 3 जोड़ा, तभी क्या आएगा, 22 आएगा। फिर 22 में हम क्या कर देंगे, 22 में प्लस 2 कर देंगे, तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है।
24। तो 24 कहाँ पर दिया हुआ है? आपके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों बी वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा प्यारे मित्रों? देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा कितना, 24। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए 19 में आपने कितना 3 जोड़ा, फिर इसमें क्या 22 में 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 24। तो 24 आपके बी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से आपको क्या बनाना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी जान गए होंगे। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, तो देखिए यह वाला क्या है? देखिए दिए गए शब्दों के अनुसार कौन सा व्यंजन आरेख पूर्णतः संबंधित है? तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन दिया हो। देखिए इसी प्रकार से आपको देखिए जो हमने आपके लिए तरीका बताया प्यारे मित्रों, वही क्या है महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या शब्दों को समझना है। क्या है? शब्दों को समझना है। देखिए हाथी, जानवर। तो देखिए यहाँ पर देखिए हाथी क्या जानवर होते हैं? जी हाँ, हाथी क्या जानवर होते हैं। उसी प्रकार भालू, भालू क्या जानवर होते हैं? बताइए, जानवर क्या भालू होते हैं? बताइए, भालू होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। देखिए जानवर क्या होते हैं? भालू होते हैं। उसी प्रकार हाथी, हाथी भी आपका बताइए जानवर होते हैं? जी हाँ, यह भी क्या है? जानवर होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए अब देखिए हाथी और भालू ये दोनों क्या है बताइए? हाथी एक ही है। ये देखिए यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए हाथी और भालू क्या होते हैं? यानी एक ही जानवर है या अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं? तो क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं, आपको पता ही होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर अलग अलग यानी हाथी का इस प्रकार से बनाना है, फिर उसके बाद भालू, तो भालू का इस प्रकार से बनाना है। देखिए अब देखिए ये जानवर, तो ये दोनों क्या होते हैं? ये जानवर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर देंगे? जानवर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। आपके एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है? इसी प्रकार से क्या नहीं उनका अलग अलग यानी आपको सबसे पहले उनका संबंध दिखना है, यानी जो अलग अलग है या एक ही है। ठीक है, तो उसके बाद आपको यानी इसमें क्या पूछा? जानवर पूछा, यानी ये दोनों क्या हाथी और भालू क्या कहलाते हैं? जानवर कहलाते हैं। तो आप क्या करेंगे? इस प्रकार से इन दोनों को जानवर के अंतर्गत रख देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए? कोई सा वाले में ऑप्शन में दिया हुआ है? ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ए वाला आपको उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे मित्रों। और प्यारे मित्रों इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अब आपका क्या दिया हुआ? 10वां क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए यह भी काफी महत्वपूर्ण है। नीचे दी गई आकृति में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? तो प्यारे मित्रों यह भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। देखिएगा क्या दिया हुआ है इसमें पहले, यानी कि इसमें क्या इस प्रकार से आकृति, उसमें क्या है इसके अंदर संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह कहाँ पर दिया हुआ? तो देखिए इस वाले में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यानी इसमें पहले यानी कि इस पहले वाली आकृति को देखेंगे, यानी कि इसको किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए 5 6 5 6, उसके बाद नीचे की साइड 11 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो किस प्रकार से दिया हुआ यानी किस प्रकार से इसको बनाया हुआ देखिए आपको समझना है। तो देखिए आपको इसी प्रकार से समझना होता है। देखिए अगर आप 5 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। जी हाँ, तो 11 यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखिए 30, तो 30 किस प्रकार से आया है? तो अगर हम इसमें क्या कर दें, 5 छक्के कितना होता है? 30 होता है। जी हाँ, गुना करने पर कितना 30 होता है। तो देखिए 30 भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी देखिए 8 और 9 कितना होता है? इसको जोड़ के देखिए 8 और 9 17, तो 17 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार आप इसमें अगर एक बार गुना करके देखिए तो 8 और 9 कितना होता है? 72 होता है। तो 72 भी इसी प्रकार से दिया हुआ है। यानी इसमें क्या कर रहा है? एक बार जोड़ रहा है, फिर उसके बाद एक बार गुना कर रहा है। ठीक है, यही वाला क्या है इसमें तरीका कौन सा अप्लाई कर रहा है। तो देखिए इसी प्रकार से आप इसमें भी देखेंगे 11, तो 11 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 23 आ जाए। तो 11 में अगर हम क्या कर देंगे प्यारे मित्रों, 12 को जोड़ देते हैं, तो 11 और 12 कितना हो जाएगा? यानी कि इसमें 23 हो जाएगा। तो 23 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार देखिए आप इसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो 11 यानी कि 11 गुने 12 कीजिए प्यारे मित्रों, 12 दाम की, यानी इसमें कितना हो जाएगा? इसमें देखिए 12 यानी कि 120 और 12, 120 और 12 कितना हो जाएगा? ये तो यहाँ पर आपका क्या हो? 132 हो जाएगा, 132। जी हाँ, तो 132 किस में? इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो प्यारे मित्र इसमें क्या होना चाहिए? 12। तो 12 किस ऑप्शन में है? आपके बी वाले में है। जब आप देखिएगा प्यारे मित्र, जब आप क्या करेंगे 11 में 12 को जोड़ेंगे तभी आपका 23 आएगा। तो आपको यही तो बताना है। तो 12 किस में है? बी वाले में। तो बस आपको इस वाले को गुना करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको इतना ही जोड़ देना है। ठीक है, बस आपका 23 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? बी वाले पे टिक लगा देंगे। इस प्रकार से आपको क्या क्वेश्चन को बनाना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको आज आपको क्या है आज की वीडियो अच्छी सी लगी होगी प्यारे मित्रों। और प्यारे मित्रों आप लोग को क्या करना है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं प्यारे मित्रों नई वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।